हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लिया था, पास्ट इंडेफिनिट का भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन इसके जो पार्ट सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनको कैसे चेंज करते हैं वो एक फॉर्मूले के माध्यम से देखें। ठीक है, आइए देखते हैं। जो बेसिक चीज़ है पहले वो सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिछली वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में क्या चेंजेज आते हैं इसकी टेबल हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेज आते हैं। पूरे के पूरे जितने भी टेंस होते हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है सारा टेबल के माध्यम से हम लोगों ने सीख लिया था। तो इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज आता है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल बी शैल बी। क्या हो जाता है, विल बी शैल बी। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ये चेंज आता है। और उसके बाद जो मेन वर्ब यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। एक चीज़ और सीखे थे कि जब जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग बाई बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, किधर, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर चाहे जितने सेंटेंस दिए हो आप सारे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कौन सी, विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिख लेंगे विल बी ऑब्लिक शैल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर अदर, अगर अदर है तो अदर का प्रयोग किया जाएगा। फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट का, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्लिक शैल बी में कोई एक प्रयोग होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं। पहला दे रखा है आपका, पहला एग्जाम्पल क्या है, रोहन विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक। रोहन विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्लियर है। ये इसको हमें किस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हो जाएगा योर मनी। क्या हो जाएगा, योर मनी। तो ये आगे आ जाएगा योर मनी
योर मनी विल बी शैल बी का प्रयोग होगा तो यहाँ पे हो जाएगा योर मनी विल बी रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न्ड। फिर नेक्स्ट वीक ये ऑब्जेक्ट अदर हो जाएगा नेक्स्ट वीक। फिर बाई का प्रयोग करते हैं बाई, फिर सब्जेक्ट बाई रोहन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया बाई रोहन। क्लियर है? ये आपका एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। योर मनी विल बी रिटर्न्ड नेक्स्ट वीक बाई रोहन, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है आई विल सबमिट द पेपर टुमारो। ठीक है, आई विल सबमिट द पेपर टुमारो। ठीक है, चलिए सबमिट की केवल यही होगा सिंगल। ठीक है, आई विल सबमिट द पेपर टुमारो। देखिए पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में इसका पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, द पेपर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा द पेपर। ठीक है, विल बी उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा, विल बी सबमिटेड टुमारो, ये आपका अदर हो जाएगा सबमिटेड टुमारो। फिर बाई का प्रयोग और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई का किस में चेंज होगा मी में, सबमिटेड बाई मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका तीसरा एग्जांपल है जॉन विल इनवाइट हर टू द पार्टी। ठीक है, ये हो गया। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से करना है? इसको पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका अदर हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हर का जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। ठीक है, शी विल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। ठीक है, इनवाइटेड। फिर टू द पार्टी, इनवाइटेड टू द पार्टी बाई जॉन। ठीक है, बाई जॉन, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब? निगेटिव की। अफर्मेटिव के सारे सेंटेंस इसी तरीके से इस फॉर्मूले पर ही रखकर सारे बनाए जा सकते हैं। अब निगेटिव की ओर चलते हैं। निगेटिव पे क्या है? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, केवल विल और बी के बीच में, विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ से केवल थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। देखिए विल ऑब्लिक शैल प्लस यहाँ पे नॉट लग जाएगा और प्लस बी लग जाएगा, फिर ये। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव। निगेटिव में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर बाई और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं। They will not allow to meet, they will not allow you, यहाँ पे you, allow you to meet the kids। ठीक है, ये हो गया। They will not allow you to meet the kids। ठीक है,
तो इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया आपका, ये, और ये अदर हो गया आपका। ठीक है, तो यू हो गया, यू को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद यू के साथ विल लगता है कि शैल, यू के साथ विल ही लगता है। ठीक है, आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा यू विल नॉट बी, अलाउ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अलाउडेड, अलाउडेड टू मीट द किड्स बाई, दे का हो जाएगा देम। क्लियर है, ये बन। दे विल नॉट अलाउ यू टू मीट द किड्स, तो हो जाएगा यू विल नॉट बी अलाउडेड टू मीट द किड्स बाई देम। क्लियर है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, द गवर्नमेंट विल बैन लिक्वर शॉप। ठीक है, दूसरा है द गवर्नमेंट विल बैन। ठीक है, विल बैन लिक्वर शॉप, लिक्वर शॉप, द गवर्नमेंट विल बैन लिक्वर शॉप। तो यहाँ पे इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिक्वर शॉप है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्वर शॉप, लिक्वर शॉप, यहाँ पे फिर विल लगेगा। ठीक है, अरे नॉट नहीं लगाया भाई, द गवर्नमेंट विल नॉट, यहाँ पे लगा विल नॉट बैन लिक्वर शॉप, विल नॉट बी, बैन का हो जाएगा बैंड। ठीक है, बैंड, फिर क्या, बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया, लिक्वर शॉप विल नॉट बी बैंड बाय द गवर्नमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल है, दे रखा है शी विल नॉट कॉन्टैक्ट, शी विल नॉट कॉन्टैक्ट अस अगेन। ये हो गया, शी विल नॉट कॉन्टैक्ट अस अगेन। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी, वी विल लगेगा कि शैल, वी शैल हो जाएगा, वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी। उसके बाद कॉन्टैक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉन्टैक्टेड। ठीक है, कॉन्टैक्टेड अगेन, कॉन्टैक्टेड अगेन, फिर बाई हर। ठीक है, सी का हो जाएगा बाई हर। क्लियर है, ये हो गया, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्म वो फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल लगेगा, यहाँ पे विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बी का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर अदर का प्रयोग किया जाएगा, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है जी,
इसी फॉर्मूले से आपके दोनों सेंटेंस हो जाएंगे, एक WH टाइप सेंटेंस हो गया, एक yes or no टाइप सेंटेंस हो गया। जब WH टाइप सेंटेंस आपका आएगा तो क्वेश्चन वर्ड से उसकी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जब yes or no टाइप आएगा तो क्वेश्चन वर्ड उसमें होगा नहीं, तो इसका मतलब विल यानी कि हेल्पिंग वर्ड से यहाँ विल और शैल से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है विल दे कॉल यू सून। क्या होगा? विल दे कॉल यू सून। ठीक है, विल दे कॉल यू सून। ठीक, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने बताया कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एस आर नो टाइप की WH टाइप। ये आपका हो गया एस आर नो टाइप। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरुआत हुआ, इसका मतलब है क्या हो गया आपका एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप सब अगर होगा तो कहाँ से शुरुआत की जाएगी? यहाँ इसकी विल या शैल से। देखिए आपको पहले ऑब्जेक्ट चेक करना है, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल लगता है कि शैल लगता है? यू विल लगता है, इसलिए आपका जो सेंटेंस शुरू होगा विल से शुरू होगा। यू विल यू, फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट विल यू, फिर बी विल यू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। विल यू बी कॉल्ड बाई, सॉरी सून भी है अदर, कॉल्ड सून बाई, दे है तो देम। ठीक है, दे के बाद देम और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका अगला क्या दे रखा है। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका दे रखा है विल दे हियर में। ठीक है, विल दे हियर, विल दे हियर में फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, विल दे हियर मी फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, देखो इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई, मतलब ये वाला एस और नो टाइप है। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हो गया मी, मी के साथ क्या लगेगा? आई, यानी आएगा, सब्जेक्ट बनेगा ये, तो आई हो जाएगा। आई को जब कन्वर्ट कर, आई के साथ क्या विल या शैल लगता है? शैल लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल। ठीक है, शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आई, बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर का हो जाएगा हियर्ड, हियर्ड, दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट, फॉर भी लगेगा, फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बाई, बाई के बाद दे है तो देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई देम। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल से। ठीक है, इसको जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे, किसमें? एस और नो टाइप नहीं, WH टाइप इस बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एस और नो टाइप के 2 हो चुके हैं। चलिए देखो, जैसे आ गया व्हाट विल दे गिव मी। ठीक है, व्हाट विल दे गिव मी, ये आपका हो गया थर्ड। ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में मुझे कन्वर्ट करना, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? WH टाइप हो गया। तो WH टाइप की स्पेलिंग इसमें क्वेश्चन वर्ड की लिखी जाती है। तो व्हाट, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर आपका लगेगा क्या? विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो विल ऑब्लिक शैल यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ शैल लगता है। व्हाट शैल आई बी, मेन वर्ब की तरह गिव का गिवन हो जाएगा, बी गिवन बाई, फिर देम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं। अब इसके बाद हम कराएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका लास्ट पार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें भी कैसे हम चेंजेस करते हैं, उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज देखो कहाँ पे करते हैं, ये सब कुछ वैसा ही रहता है। क्वेश्चन वर्ड रहता है, विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे केवल क्या आ जाता है? नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है।
ठीक है। फिर बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, नॉट, बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाई और सब्जेक्ट आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है? चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? विल दे नॉट कॉल यू। क्या दे रखा है? विल दे नॉट कॉल यू। देखिए यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग किया गया और हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस में देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये आपका हो गया एस और नो टाइप, यानी यहाँ से शुरुआत होगी। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, यू है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए विल यू आ गया। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, नॉट आ गया। फिर बी का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, कॉल्ड। फिर अदर चीज़ है नहीं यहाँ पे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दे का देम। ये आपका हो गया निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंजेस आ गए पैसिव वॉइस में। दूसरा आ गया आपका सेकेंड सेंटेंस आपका ले रहे हैं, व्हेयर विल दे नॉट सेंड अस। क्या हो गया? व्हेयर विल दे नॉट सेंड अस। ये हो गया। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH टाइप सेंटेंस हो गया आपका, और नॉट भी लगा हुआ है यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी जाती है, तो व्हेयर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल का ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? अस। तो अस के साथ यानी अस आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा तो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है कि सेल लगता है? विल नहीं, सेल लगेगा, वी सेल होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? व्हेयर सेल वी नॉट बी, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट, ठीक है। नॉट बी सेंट, फिर बाई, उसके बाद दे है तो देम। क्लियर है? ये हो गया आपका व्हेयर सेल वी नॉट बी सेंट बाई देम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस कर लेते हैं इसी का, ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं, व्हाट विल डू यू इन द मीटिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट विल डू यू, व्हाट विल नॉट डू यू, ठीक है। व्हाट विल नॉट डू यू, ठीक है, डू यू। उसके बाद इन मीटिंग, ये हो गया थर्ड। इसको पैसिव वॉइस में आप व्हाट विल नॉट डू यू इन मीटिंग, ठीक है। ये हो गया। तो हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट, ये आपका क्वेश्चन वर्ड इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? व्हाट हो जाएगा, फिर विल हो जाएगा, फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है नहीं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं तो इसको छोड़ देंगे। व्हाट विल नॉट बी, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन इन मीटिंग, इन मीटिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाई, यू है तो यू ही रहेगा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, ठीक है। क्या हो गया? व्हाट विल नॉट बी डन इन मीटिंग बाई यू, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट थे। इसके जो सेंटेंस हैं इसके जो टेंस हैं, इसके जो पहला सेंटेंस है वो था आपका अफर्मेटिव, वो भी पढ़ लिया, निगेटिव वो भी पढ़ लिया, और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वो भी पढ़ लिया। तो इसके चारों पार्ट पढ़ लिए हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो चारों पार्ट हैं इनके एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फार्मूला लिखा दिया गया है। सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड ही करनी है।
और अगर फॉर्मूला तैयार हो गया तो आपको कितने भी सेंटेंस दे दिए जाएं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। गाइज अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।